नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो नंबर है आपका वो यहाँ पर 17वें नंबर का वीडियो आ चुका है, जिसमें आपका यहाँ पर 135 प्रश्न कवर होने वाले हैं। यहाँ पर इनमें से देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, यहाँ पर जिसमें यानी कि भारत के और राजस्थान के स्मारक कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें से पिछली एग्जाम में आपके में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और अगर आपको 4 क्वेश्चन सही करने हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप कवर कर लीजिएगा। यहां से 135 प्रश्न है और इन 135 प्रश्नों में से आपके 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर यानी कि आज का जो कॉन्सेप्ट है ये कवर होने के बाद यहां पर इसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था आपकी स्टार्ट होगी, यानी कि भारत एवं राजस्थान के प्रमुख स्मारक, स्तूप, हवेलियां, दुर्ग जो भी है यहां पर कंप्लीट हो जाएगा 135 प्रश्नों में। यहां पर राज्य व्यवस्था मैं आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। यहां पर आज की आपकी राज्य व्यवस्था बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन यानी कि भारत का जीके पढ़ेंगे दोस्तों यहां पर। तो सबसे पहले देखिएगा यानी कि पिछले प्रश्न जो पूछे गए थे आपकी एग्जाम में, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले उन 4 प्रश्नों को देख लीजिएगा। देखिएगा भारत एवं राजस्थान के स्मारक, स्तूप है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? यह ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था। हुसैन शाह या फिर बाज बहादुर या फिर मोहम्मद शाह या फिर कुंभा ने? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुसैन खान ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा जो हवेली है ये पूछी गई थी आपसे। तो देखिएगा राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है बताइएगा? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या फिर किशनगढ़ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुजानगढ़ में हो जाएगा। और सुजानगढ़ कहां पर है? ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तो हवेली आपसे पूछी गई है, एक किला आपसे पूछा गया है राजस्थान के संदर्भ में से। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है यहां पर, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ग्राम सेवक 2016 एक ही पेपर में पूछे गए थे दोस्तों। यहां पर बताइएगा गुप्त काल का है, मौर्य काल का है, सातवाहन काल का है या फिर वर्धन काल का है? तो इसका निर्माण हुआ था सातवाहन काल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 1873 में बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? ग्राम सेवक 2016 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मार्शल कनिंघम या फिर के एस लाल या फिर बी के थापर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनिंग हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुए आपके 2016 की एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब हो जाएगा यहां पर रेडी और ये आपको यहां से 134 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं पूरी तरह से। अगर आपने ये 134 प्रश्न कवर कर लिए तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहा है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर, तो यहां पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, नीचे देखिएगा रेड कलर में दे रखा है दोस्तों, यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं कितने अभ्यर्थी सब्सक्राइब कर पाते हैं यहां पर। इसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर पूरी तरह से आप तैयार रहना, पूरे प्रश्नों के सही जवाब देना और वीडियो के अंत में आपको यहां पर कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले देख लीजिए जो स्तूप आपसे पूछे हैं, भारत के राजस्थान के जो स्तूप है यहां पर उन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। उसमें 27 क्वेश्चन है इसके और फिर दुर्ग फिर हवेलियां ये होंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये, यानी कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है यहां पर आपका अशोक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब ये कहां पर है? सांची स्तूप है यानी कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और ये किस काल से संबंधित है ये भी आपसे पूछ लेता है, तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। इसका संबंध है वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई है गुजरात में उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर,
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध के पास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि सांची का महानतम स्तूप किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था, इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, मौर्य काल में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर आए हैं दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर बताइएगा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बहुत प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है यहां पर अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कुतुब मीनार का जो आधा काम करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुतुब मीनार कहां पर है? कुतुब मीनार हो जाएगी दिल्ली में हो जाएगी। तो इसका सही है ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहां स्थित है? बताइएगा इसका सही आंसर। नासिक के समीप, बॉम्बे के समीप या फिर हैदराबाद के समीप या फिर गोवा के समीप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। अगला देखिएगा यहां पर, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बताना होगा। प्रत्येक राज्य की एक से दो चीजें आपको रटनी है। स्थापित कला के जो नमूने हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है, दिल्ली की कुतुब मीनार है यहां पर, और इलाहाबाद का जो यहां पर अकबर के द्वारा बनवाया गया किला है यहां पर, और गोल गुंबज बीजापुर हैदराबाद का है, और चार मीनार हैदराबाद की है यहां पर, और देखिएगा हवा महल जयपुर का है यहां पर। इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके इंडियन लेवल से संबंधित पूछेंगे। तो इसलिए मैंने क्या है, जो 30 क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट बनते हैं स्तूप और उनसे, वो मैंने आपको सबसे पहले बताने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या वीडियो को आधा ही देखते हैं और आधा देखने के बाद छोड़कर चले जाते हैं, और एग्जाम में सबसे बड़ी हानि यही होती है कि वो पूरे प्रश्नों को सही नहीं कर पाते हैं यहां पर। तो सबसे पहले अपने अंदर ये आदत बनाओ कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करो। यहां पर बताएगा बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल गुंबज के लिए जाना जाता है बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, अमरनाथ गुफा कहां स्थित है? तिब्बत में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीरदेव या फिर राणा कुंभा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जलियांवाला बाग कहां स्थित है? इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अमृतसर पंजाब में स्थित है जलियांवाला बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? बताइएगा दिल्ली में, सासाराम में, लाहौर में या फिर अजमेर में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा, सासाराम झील के पास में, यानी कि झील के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहते हैं ये बताइएगा, और कहां पर है ये? तो देखिएगा आपने बॉम्बे में जो यहां पर इंडिया गेट है उसको गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। मात्र एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न यहां पर कंप्लीटली हो रहे हैं। तो देखिएगा कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में, तो ये सही है। गोलकुंडा हैदराबाद, हवा महल जयपुर, और यहां पर बुलंद दरवाजा लखनऊ। तो ध्यान रखना ये बुलंद दरवाजा है, ये लखनऊ में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? आगरा में, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर लाहौर में?
तो जहांगीर का जो मकबरा स्थित है वो यहां पर हो जाएगा लाहौर में स्थित हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खजुराहो कहां स्थित है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है बताइएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या फिर मध्य प्रदेश? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है वो यहां पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मेहरौली लोह स्तंभ कहां स्थित है बताइएगा? ये लोह का बना हुआ है पूरा स्तंभ, तो कहां पर ये मेहरौली का लोह स्तंभ? जबलपुर, अमृतसर, उत्तराखंड या फिर नई दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राष्ट्रपति भवन स्थित है कहां पर है? ये राष्ट्रपति भवन बताइएगा? नीलगिरी की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में या फिर रायसीना की पहाड़ियों पर या फिर मेकाल की पहाड़ियों पर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर है। जो अरावली पहाड़ी का जो ये भाग है, रायसीना की जो पहाड़ी है ना, वो अरावली पहाड़ी का ही भाग है जिस पर यहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, जो भारतीय संसद है उसका भी निर्माण किया जा रहा है यहां पर, उससे जुड़े भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से संबंधित उनको भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक स्थित है कहां पर है बताएगा? गेट ऑफ इंडिया या फिर जलियांवाला बाग या फिर इंडिया गेट या फिर सत्य मूर्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट, दिल्ली में। यहां पर जो अज्ञात सैनिक थे, यानी कि जितने भी सैनिक शहीद हुए थे आजादी के बाद, चाहे वो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ हो, चाहे चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ हो, उसमें जितने भी यहां पर वीर शहीद हुए थे उनकी याद में ये यहां पर इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या फिर खजुराहो के मंदिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यहां की अजंता की गुफाएं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे प्राचीनतम है, गुप्त काल की है ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, ये पूछा गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये, तो अब इस प्रश्न में पूछ सकता है यहां पर, यानी कि भरहुत स्तूप कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, ये पूछा गया था कि किस काल की देन है पिछली एग्जाम 2016 में, अब पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिएगा। आपको गलत जोड़ा पहचानना है। यहां पर देखिएगा, दमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में, अमरावती स्तूप यहां पर आंध्र प्रदेश में और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, और उपयुक्त सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, सातवाहन काल या फिर मुगल काल? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मौर्य काल में बनाया गया था अशोक के द्वारा। कौन सा? सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय समर स्मारक स्थित है, ये करंटली 2019 में बनाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। अब ये बताना है आपको ये कहां पर स्थित है। तो देखो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट के पास है, यानी कि जो इंडिया गेट है दिल्ली में, जो इंडिया गेट है यहां पर, यानी कि उसके पास है यहां पर ये दिल्ली में। कौन? राष्ट्रीय समर स्मारक, जो कि राष्ट्र को समर्पित है। ये किस लिए बनाया गया है? यानी कि आजाद, यानी कि जो देश के शहीदों के सैनिकों की स्मृति में ये बनाया गया है, जिसमें 26,000 सैनिकों के नाम अंकित है। और ये किस श्रेणी में बनाया गया है? ये गोलाकार श्रेणी में बनाया गया है। यहां पर इसमें बीच में एक स्तंभ बना हुआ है यहां पर इस टाइप का, और उसमें देखिएगा यहां पर एक दरवाजा है, यहां पर है, लगभग इनमें चारों तरफ दरवाजे हैं यहां पर। फिर यहां पर देखिएगा
यहाँ पर एक रोड का निर्माण हुआ है। अब ये रोड है यहाँ पर सीधा इंडिया गेट से आता है ये रोड, और यहाँ पर ये समर स्मारक के अंदर पूरा जाता है ये रोड। और इसमें समर स्मारक में प्रत्येक जो शहीद होने वाले सैनिकों के नाम अंकित है यहाँ पर, प्रत्येक शहीदों के। ये तो समर स्मारक कहाँ पर है, जो कि राष्ट्र को समर्पित है, ये है न्यू दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आपके सामने हो चुके हैं जो इंडिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, स्तूप थे, स्मारक थे, वो चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर आपको राजस्थान के दुर्ग और हवेलियां आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि राजस्थान लेवल के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपने ये कॉन्सेप्ट कवर किया है, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब तैयार हो जाएगा। टोटल प्रश्न है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आज कवर करना है आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान में स्थापित कला का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर देखते ही आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, गागरोन के किले को, रणथंभौर के किले को, शेरगढ़ किले को, या फिर मैगनीज के दुर्ग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो गागरोन का दुर्ग है वो झालावाड़ में है, वो यहां पर उसको यहां पर जल दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये जल में निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन दुर्गों का नाम तारागढ़ है? देखिएगा, राजस्थान में 2 दुर्ग तारागढ़ है, और दोनों कहां पर स्थित है ये आपको बताना होगा। तो देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एक तो अजमेर में है तारागढ़ दुर्ग, एक है बूंदी में, दोनों में ही है आपका, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान का सबसे अधिक बुर्ज वाला किला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में हो जाएगा। टोटल कितनी है? 99, यानी कि इतने बुर्ज बने हुए हैं जिसमें आम लोग अभी भी निवास करते हैं यहां पर, और ये कहां पर है? जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लालगढ़ पैलेस कहां पर है? इसका सही आंसर बताइएगा। तो लालगढ़ पैलेस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण लाल पत्थरों से, करौली से ले जाकर इसका निर्माण बीकानेर में करवाया गया था, लाल पत्थरों से। अब बताना होगा कि बीकानेर में स्थित है, यानी कि गंगा सिंह ने लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार किसे कहते हैं? इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान है स्थिति में है, तो यहां पर दक्षिण पूर्वी ये हिस्सा, तो इसमें कौन सा दुर्ग है बताना होगा आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? धान्य दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, या फिर औद्योगिक दुर्ग? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धान्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? वन दुर्ग, जल दुर्ग, स्थल दुर्ग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माता है कौन? किसने निर्माण करवाया था लोहागढ़ दुर्ग का? बताना होगा सही आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर है ये हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा। कौन सा? लोहागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? किस तारागढ़ दुर्ग 2 है, बूंदी में और अजमेर में, लेकिन यहां पर अजमेर दुर्ग की बात हो रही है, तो इसका जो ऊपरी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है बताएगा? मीठे शाह की दरगाह है, या फिर मीरान साहब की दरगाह है, या फिर ख्वाजा साहब की मीनार है, या फिर नसिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मीरान साहब की दरगाह है, इसमें सबसे ऊपरी भाग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम निर्माण पद्धति पर आधारित है, कौन सा है? जिसका निर्माण अकबर के शासनकाल में अकबर की देखरेख में करवाया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं, ये मेहरानगढ़ दुर्ग राजपूत श्रेणी में बनाया गया है, जालोर दुर्ग भी राजपूत श्रेणी में बनाया गया है, और चित्तौड़गढ़ भी राजपूत श्रेणी में बनाया गया है, लेकिन मैगनीज दुर्ग है वो यहाँ पर अजमेर में है। ये मुस्लिम पद्धति पर आधारित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? क्वेश्चन को आपके सामने फिर आप
घुमा फिराकर पूछा जा सकता है प्रश्न को, तो आपको पूरी तरह से प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किलकिला, शंभू बाण, गजनी प्रसिद्ध तोप किस दुर्ग में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ये तीनों तोप हो जाएगी मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? ये मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से किस स्थान पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण किया गया है? मंदसौर जोधपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ जयपुर में। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नाहरगढ़ जयपुर में इसका निर्माण करवाया था, एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? अब ये कटारगढ़ दुर्ग देखिएगा, दुर्ग में दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग है, वो कहां पर है, किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है? ये राजसमंद में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था? इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटड़ा का किला, बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन सा दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है? मैंने आपको भौतिक प्रदेश जब आपको पढ़ाया था तो आपको मेसा का पठार भी बताया था, कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अनूप महल, करण महल स्थित है, कहां पर है दोनों महल? उस जिले के सबसे प्रसिद्ध महल है, तो बताना होगा किस जिले के है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध महलों में से इनको गिना जाता है, अनूप महल और करण महल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोरा बादल महल कहां पर है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ये हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है। गौरा और बादल कौन थे? ये थे पद्मिनी के सैनिक थे, तो यहां पर इसका रतन सिंह के सेनानायक थे दोनों ही, गौरा और बादल। तो इनके महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विनय विलास महल कहां पर है? ये विनय सिंह ने बनवाया था, तो यहां पर कहां पर है? अलवर, भरतपुर या फिर धौलपुर या फिर दौसा। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, केसरबाग की छतरी स्थित है, कहां पर है केसरबाग की छतरी? बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर केसरबाग की हो जाएगी, बूंदी में हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलवर में 80 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चनों ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक तो देखिएगा राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूं जिसने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब तक ये क्वेश्चन 10 एग्जाम में पूछ लिया गया है। एक ताल छापर अभ्यारण्य वाला 8 एग्जाम में पूछ लिया गया है यहां पर, और अभी पूछा और जाएगा यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? ये है बिल्कुल सॉरी, यहां 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, यानी कि विनय सिंह ने अलवर में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, ये रणथंभौर में है, ध्यान रखना 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था अपने पिता की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सज्जनगढ़ दुर्ग में स्थित है, सज्जनगढ़ दुर्ग में स्थित है, अब बताना होगा कहां पर है ये दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। तो आपने पढ़ा होगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तो ध्यान रखना सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी यहां पर अभ्यारण्य है उदयपुर में, और सज्जनगढ़ दुर्ग उसी अभ्यारण्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका उदयपुर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी भी यहां पर 80 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, माधोराजपुरा का किला स्थित है, कहां पर है ये किला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जयपुर में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अजमेर में मैंगनीज दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? मैंने अभी आपको इसके निर्माता का नाम भी बताया था, तो बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंगनीज जो दुर्ग था, जब मुसलमान जो मुगलों का शासन था, तो उस समय अजमेर में इनका एक केंद्र था, तो यहां पर इन्होंने मैंगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इसमें इनके अस्त्र शस्त्र सैनिक वगैरह रहा करते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर,
ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अब कुंजी क्या होती है? कुंजी होती है चाबी, खोलने की चाबी होती है। यानी कि जो मेन दुर्ग होता है यहाँ पर, इस क्षेत्र का जो मेन दुर्ग होता है उसके पास यानी कि एक दुर्ग होता है, छोटा दुर्ग होता है, उसको कुंजी कहा जाता है। जिस प्रकार रणथंभौर की जो कुंजी है वो जाहिन दुर्ग है, पहले जाहिन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, फिर रणथंभौर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इस तरह से एक कुंजी है जहां पर सैनिकों का पहरा हमेशा लगा रहता है। जहां पर तो बताना होगा यहाँ पर कहां पर है, ये किस जिले में स्थित है और किसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर दुर्ग की जो कुंजी है वो यहाँ पर मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है। और मंडरायल दुर्ग कहां पर है? मंडरायल दुर्ग हो जाएगा करौली जिले में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर अजबगढ़ दुर्ग स्थित है। कहां पर है ये अजबगढ़ दुर्ग? बताएगा भरतपुर, धौलपुर, अलवर या फिर जयपुर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अजबगढ़ दुर्ग हो जाएगा वो अलवर में हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आभागढ़, ध्यान रखना यहां पर भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अजबगढ़ अलवर में है और आभागढ़ जयपुर में है। अजबगढ़ और आभागढ़ में दोनों में फर्क समझना। इस दुर्ग में रात को कोई भी नहीं डरता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पे भूत प्रेतों का हमेशा साया रहता है यहां पर अजबगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा दुर्ग सीकर जिले में स्थित है? बताइएगा। तो सीकर का जो प्रमुख दुर्ग है वो लक्ष्मण दुर्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का वह दुर्ग जो कि बनास, बेडच और मैनाल नदी के त्रिवेणी संगम है उस पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बताएगा। गागरोन, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ या फिर भटनेर का दुर्ग। आपका सही आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ बना हुआ है। और ये कहां पर बनाया हुआ है? ये यहां पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये दुर्ग बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बीकानेर के किस शासक ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार करके भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूरत सिंह ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैटोर की छतरी किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछवार राजवंश से संबंधित है। और कहां पर है ये? जयपुर में है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अशोक स्थापित राजस्थान में अशोक स्थापित कला के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराटनगर जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तारागढ़ किला स्थित है। कहां पर है तारागढ़ का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा बूंदी। आपके सामने ऑप्शन है तो बूंदी आपको सही करना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीरान शाह की दरगाह किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तारागढ़ अजमेर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बताएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर वाले को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीज दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था? तो ये मैंने आपको बताया था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? ऐसा दुर्ग राजस्थान का जिसमें केवल 2.5 साके हुए थे। ऑप्शन आपके सामने बताना होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ये हो जाएगा आपका सोनारगढ़। अब ये सोनारगढ़ कहां पर है? सोनारगढ़ हो जाएगा जैसलमेर में। अब एक लूणकरणसर एक शासक था जैसलमेर का, उस समय यहां पर एक विदेशी शासक ने यहां पर आक्रमण किया था रात के समय। तो उस समय क्या हुआ था, यहां पर केसरिया तो राजाओं ने किया था, युद्ध हुआ था, लेकिन यहां पर जो स्त्रियों ने अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए उनको टाइम नहीं मिल पाया था, तो इसलिए यहां पर केवल और केवल ये जो 2.5 साके के नाम से जाना जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान का बेलोरो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का बेलोरो बहसोरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी ने आपातकालीन के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई थी वो कौन सा दुर्ग है? बताइएगा। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगभग 84 के दशक में, यानी कि 1984 में यहां से 100 ट्रकों में से सोना भरकर यहां से ले जाया गया था, लेकिन आज तक उस सोने का पता नहीं चला कि वो कहां पर चला गया था।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग में एक यहाँ पर यानी कि कैदियों को भी बंदी बनाया जाता था और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो अंग्रेजों के समय या फिर मुगलों के समय यहाँ पर जिस कैदी को इसमें डाल दिया जाता है तो बाहर निकलकर नहीं आता है, वो हमेशा के लिए उसमें दफन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गढ़वीठली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गागरोन का जल दुर्ग स्थित है, तो ये हो जाएगा झालावाड़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है, कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओहो सॉरी, यहां पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में हो जाएगा भटनेर दुर्ग, जिसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था 2वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था? बताना होगा सही आंसर। यानी कि जो माधो सिंह राजा था जयपुर का, उसकी 9 रानियां थी, तो उसने सबसे पहले एक रानी को ये महल का निर्माण करवाया था, लेकिन जिसमें से 8 रानियों ने भी यहाँ पर यानी कि ये बनवाने के लिए यानी कि वो रूठ गई, तो इसलिए उन्होंने एक जैसे महलों का सभी को एक जैसे महलों का निर्माण किया था उसने पहाड़ी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आमेर में, जयगढ़ में, बाला किला में या फिर नाहरगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो अजय दुर्ग कहलाता है वो लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवारों से घिरा हुआ था? बताना होगा सही आंसर। देखिएगा यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग है तो इसके चारों तरफ है यानी कि एक दीवार बनी हुई है यहां पर, जिसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 36 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राय सिंह इसका निर्माता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरबार में स्थित है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग। अब ये किसने लगवाई थी? ये अकबर ने लगवाई थी, क्योंकि यहाँ पर अकबर ने यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1568 में आक्रमण किया था, 68 में किया था। उस समय क्या किया था, यहाँ पर इतना या भयंकर यहाँ पर इन्होंने यानी कि लोगों पर अत्याचार किया था, लोगों की हत्या की थी। तो इस कलंक को छुपाने के लिए इसने यहाँ पर इन दोनों वीर योद्धाओं की मूर्ति का निर्माण करवाया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से असंगत की पहचान कीजिएगा। देखिएगा रणथंभौर में है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, बिल्कुल सही है आपका। और यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मीरान साहब की दरगाह का ऊपरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग मीठे साहा। तो यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर क्या है, असंगत की पहचान कीजिएगा जो गलत है। तो देखिएगा ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मीठे साहब की दरगाह, ये ही असंगत है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूरू किले का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। चूरू किला कौन सा किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें चांदी के गोले दागे गए थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहां तो आपके किलों से संबंधित क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन राजस्थान के दुर्ग और किले से संबंधित थे, 26 क्वेश्चन इंडियन लेवल थे, स्तूप यहां पर वो मैंने आपको करवाए थे, स्मारक मैंने आपको करवाए थे। अब जो आपसे पूछ सकता है वो हवेलियों और स्मारक से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको भी आपको कवर करना है। टोटल यहां पर 53 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर, हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था जयपुर में। ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति में ये बनाया गया है यहाँ पर जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, खेतड़ी महल को, बादल महल को, सुख महल को या फिर अनूप महल को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खेतड़ी महल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
जग निवास महल तथा जग मंदिर महल किस झील में के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध मोती डूंगरी के महल किस जिले में स्थित है? ये मोती डूंगरी में बहुत महल बने हुए हैं, तो बताना होगा कहां पर है, किस जिले में स्थित हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। और जयपुर में इसी के किनारे पर यहां पर इन्हीं महलों के पास में यानी कि गणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है यहां पर मोती डूंगरी के महलों में ही। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में बनी हुई है, उदयपुर बारडोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से देवी कुंड की छतरी किस जिले में स्थित है? बताएगा इसका सही आंसर। तो देवी कुंड की हो जाएंगी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर में हो जाएगा। यानी कि जो बीकानेर के राठौड़ वंश की जो यहां पर शमशान था वो देवी कुंड में ही था, जहां पर इनका यानी कि दाह संस्कार किया जाता था और वहां पर इन छतरियों का निर्माण किया गया था। उनको देवी कुंड की छतरियों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, उमेद पैलेस स्थित है, कहां पर है ये उमेद पैलेस? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जोधपुर में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, केसरबाग की छतरियां कहां स्थित है? केसरबाग की छतरियां आपकी बूंदी में हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आ गया वो क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बताइएगा। 84 खंभों की छतरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बूंदी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 80 खंभों की छतरी स्थित है, तो 80 खंभों की छतरी अलवर में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32 खंभों की छतरी कहां पर है? तो यहां पर हम्बीर ने इसका निर्माण करवाया था, कहां पर है ये? रणथंभौर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताइएगा। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो जग निवास जो महल है वो राजसमंद में नहीं है, और जग निवास कहां पर है? जग निवास है उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह ने। अब महाराजा गंगा सिंह के पिता का नाम बताइएगा क्या था? तो महाराजा गंगा सिंह का पिता का नाम था लाल सिंह, जिसने लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से यहां पर लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेटोरों की छतरी स्थित है, कहां पर है गेटोरों की छतरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी रूठी रानी की छतरी कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ये अजमेर में स्थित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है? बताएगा। तो रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटुआ का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? ऐसे संत जो कि एक योद्धा भी थे, तो ये किस दुर्ग में है? तो इसका सही आंसर है आपका गागरोन दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मान सिंह, बिल्कुल सही। कुछ देखिएगा, मान सिंह ने भी करवाया था और यहां पर यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह ने भी करवाया था, यानी कि कुछ महलों का निर्माण। तो ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है, तो अगर आप करना है इसमें तो मान सिंह आप ज्यादा करना, क्योंकि मान सिंह और मिर्जा राजा अगर दोनों ही इसमें दे रखे तो ध्यान रखना इसमें अगर एक दे, चाहे मिर्जा राजा आपको करना होगा या फिर मान सिंह करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेडा की छतरी कहां स्थित है? तो नेडा की छतरी आपकी अलवर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है सोनारगढ़, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर सोनागिरी दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने कब करवाया था? इसका निर्माण तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1733 में, ये नवीनतम दुर्गों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी सदी में करवाया था? इसका निर्माण अपनी पत्नी कुम्भन देवी की याद में इसका निर्माण करवाया था। अब बताना होगा किस सदी में करवाया था इसका निर्माण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था, यानी कि 1439 में इसका निर्माण प्रारंभ किया था और लगभग 1445 के आसपास इसका पूर्ण निर्माण हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान करनी है आपको। सोनार का किला 1155 में, लोहागढ़ का 1733 में, जयगढ़ का 1700 में और भटनेर का किला 288 में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जयगढ़ का किला है वो यहां पर 1700 में, यानी कि आपको ये गलत है तो ये गलत ही आपको पहचानना पड़ेगा, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विजय स्तंभ कितनी मंजिलों का है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कितनी मंजिलें विजय स्तंभ में बनी हुई है। ऑप्शन आपके सामने है 4, 6, 8 या फिर 9। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 9 मंजिलों में ये विजय स्तंभ का निर्माण है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, बताएगा? तो ये करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, बताएगा? मंडन, जेता, जीवा या फिर दीपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जेता हो जाएगा। ध्यान रखना जेता और मंडन में थोड़ा कंफ्यूज है, तो इसको क्लियर करके बताएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि दोनों में से क्या सही हो सकता है। तो देखिएगा यहां पर इसके अकॉर्डिंग तो ये जेता है यहां पर, और आप लोगों ने 366 लोगों में से आंसर दिए हैं यहां पर, जिनमें से 51% ने मंडन दिया है। तो आपको कंफ्यूज दूर करना है और कमेंट में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के द्वारा ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तो बादल महल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जैसलमेर में भी स्थित है, बीकानेर में भी स्थित है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मामा देव तालाब निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसी के किनारे पर यहां पर कुंभा की हत्या हुई थी। किसने की थी? इसके पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सुपारी महल किस परिसर का में स्थित है? बताना होगा। कुंभलगढ़ में है, जयगढ़ में है, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। आपका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगार सिंगार महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताएगा इसका सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगार चबरी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील में 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा जो आना सागर झील है उसके किनारे पर एक बाग है, सुभाष उद्यान। यहाँ पर जो आना सागर झील है उसमें 12 दरी यानी कि 12 दरवाजों का निर्माण किया गया है यहाँ पर, तो उसको ही 12 दरी के नाम से जाना जाता है। तो बताना होगा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो दौलत बाग का निर्माण, ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, और 12 दरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अजमेर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में निम्न में से कौन सा महल नहीं है? कोटी खास, महल खास, बादल महल या फिर किशोरी महल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बादल महल है ये नहीं है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, किसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल? तो इसको कहा जाता है जसवंत थड़ा, जोधपुर में राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है क्योंकि ये सफेद पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोती महल, फूल महल, शीश महल निम्न में से किस जिले में स्थित है? तीनों महल आपको पता होना चाहिए, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है क्योंकि नवलगढ़ है वो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा 1906 में करवाया गया था? तो ध्यान रखना जसवंत थड़ा का जो निर्माण करवाया था तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जसवंत सिंह, जगत सिंह, सरदार सिंह या फिर मान सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गोपाल सिंह की छतरी स्थित है, कहां पर है गोपाल सिंह की छतरी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह कहां का शासक था? गोपाल सिंह था करौली का शासक था, और यहां पर इसकी छतरी यहां पर करौली में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभा महल, गौरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर गलत जोड़े की पहचान करनी है। देखिएगा कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर सफदरगंज मीनार है वो कहाँ पर है, अलवर में। और एक थम्मा महल कहाँ पर है, एक थम्मा महल हो जाएगा जोधपुर में। और यहाँ पर क्या दे रखा है, भरतपुर में। तो आपका गलत यही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, माधो सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हवा महल का वास्तुकार कौन था, मंडन जेता, लालचंद उस्ताज या फिर विद्याधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालचंद, जो कि सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में इसकी देखरेख में यानी कि हवा महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भूरे खां की मीनार यहाँ पर मजार है, भूरे खां की मजार है वो किस किले में है। तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था। ये करवाया था यानी कि 1592 में। ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जवाहर विलास महल स्थित है, कहां पर है, जवाहर प्लास। तो ये हो जाएगा जैसलमेर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन है किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चेतक की छतरी कहां पर बनी हुई है तो आपका सही आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी राजसमंद, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कागा की छतरियां कहां स्थित है। तो कागा की छतरियां आपका जोधपुर में हो, कागा की छतरियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमर सिंह राठौड़ ने 16 खंभों की छतरी है, अमर सिंह राठौड़ की कहां पर है ये 16 खंभों की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलाई के महल स्थित है, कहां पर बने हुए हैं ये बिजोलाई के महल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजोलाई के महल कोलायना झील जोधपुर में बने हुए हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। तो आप लोगों का स्मारक दुर्ग स्थापित कला के कुछ नमूने ये कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा जो अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, यानी कि अब तक कितना पार्ट आपका कंप्लीट, यानी कि पूरा 50% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है राजस्थान ग्राम सेवक का। अगर चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट राजस्थान पुलिस में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, राजस्थान वन रक्षक वनपाल में भी दे रखे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट आ चुका है, यहाँ पर ये आपका 22 कॉन्सेप्ट ये कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी राजस्थान की राज व्यवस्था आपकी कल से स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपको 2 वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा यहाँ पर राजस्थान की राज व्यवस्था कंप्लीटली। उसके बाद यहाँ पर भारत का प्राकृतिक भूगोल, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर विश्व एवं भौतिक विश्व पर्वत महासागर, ये उसके बाद अंत में यहाँ पर यानी कि जो करंट अफेयर है वो मैं आपको करवाऊंगा। पिछले 6 माह की करंट अफेयर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा यहाँ पर। अब देखिएगा जो 16वें नंबर का वीडियो है वो जनजातियों से संबंधित है, इससे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लेना। अब तक यहाँ पर 17 वीडियो अपलोड कर दिए गए दोस्तों यहाँ पर। तो अब बताइएगा कि आपने 135 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, सभी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। तो जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर।